अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के हालात हम तमाम लोगों के सामने हैं। इसी तरह से बाकी जो यूरोप के मुल्क हैं, मैंने उस दिन अपने सबक में ये बताया था, रशिया के अंदर आज की तारीख़ में तकरीबन जो है 2 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। इसी तरह से 2030 तक वहाँ की 1/3 आबादी मुसलमान और 2050 तक वहाँ की आबादी 50% से ज़्यादा मुसलमान होगी। कुछ लोगों ने उसके नीचे कमेंट भी किए, बोले भारत में भी कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा हो जाएगी और रशिया के अंदर भी आप बता रहे हो। देखो, मैंने उसके अंदर भी आपको लॉजिकल फैक्ट बताया। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि वहाँ के क्रिश्चियन बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। बात ख़त्म हो गई यहीं पे। आप खुद देखो, मैंने रात में एक और वीडियो देखा जिसके अंदर, और वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो यूट्यूब के ऊपर 50 होते हैं, लेकिन मैं वो सब नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ BBC है, CNN है, इसी तरह से अल जज़ीरा है, रशियन टीवी है, इसी तरह से टर्किश टीवी है, इसी तरह से फ्रांस टीवी है। यानी ऐसे चैनल मैं देखता हूँ जो आपको रेफरेंस के साथ में और लॉजिकल बात बताए। ये नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे जो है अपना खाली वीडियो फेमस करने के लिए कुछ भी उन्वान बांध रहे हैं और किसी को भी मुसलमान बना रहे हैं। तो ये ऐसे जो छपरी और टपोरी और जो सड़क छाप चैनल होते हैं, मैं कभी देखता भी नहीं हूँ उनको। मैं ऑथेंटिक चैनल्स देखता हूँ और उसी के बुनियाद पर मैं बात करता हूँ, फिर बाद में उसको वापस से वेरीफाई भी करता हूँ। रात में मैं देख रहा था रशिया की 30 सिटीज़ यानी 30 शहर रशिया के, जिसको उन्होंने जो है आबादी के हिसाब से नंबर दिए हुए थे। सबसे पहले नंबर पे वो था जो सबसे कम आबादी वाला, यानी 30 नंबर पे, फिर 29, 28 इस तरह से। तो वो शहर जो है कितना बड़ा है, वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, वहाँ के लोग जो है उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है एनुअली। इसी तरह से उस शहर की आबादी हर साल कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है। तो मैंने गौर किया, वो जो 30 सिटीज़ उन्होंने दिखाए हैं उसमें वो सारे शहर जो दागिस्तान में, तातारिस्तान में, चेचेनिया में और जैसे काजान है वगैरह वगैरह, ये वो सारे शहर है जहाँ पे 30% 40% पॉपुलेशन जो है वो एनुअली वहाँ पे जो है 2002 से लेके तो 2020 तक जो है इतना वो ग्रोथ हुआ वहाँ पे। उसके अलावा जो बाकी शहर है, बहुत सारे शहर जो है ना, पॉपुलेशन वहाँ पे 14% लेस हुआ है, यानी आबादी कम हुई है शहर की। 10% आबादी कम, 5% आबादी कम, इस तरह से आबादियाँ जो है वहाँ के शहरों की कम हो रही है। तो ये एक लॉजिकल, मैंने इससे पहले ही बताया हूँ कि जो फर्टिलिटी रेट है वहाँ का वो कम हुआ है कि भाई वहाँ की औरतें बच्चे नहीं पैदा करना चाहती है, वहाँ के मर्द बच्चे नहीं पैदा। और इस्लाम के अंदर तो मना है, वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़। कुरान में साफ लफ्ज़ों में अल्लाह ताला ने इस चीज़ को हराम करार दे दिया है कि तुम अपने रोज़ी रोटी या फिर खिलाएंगे कहाँ से और कमाएंगे कहाँ से के चक्कर में तुम अपनी औलाद को पैदा होने से रोक नहीं सकते हो, इस डर की वजह से। बल्कि तुमको पैदा करना है इसलिए कि वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, जिस रोज़ी का वादा अल्लाह ने तुमसे लिया है वो आसमानों में है, रोज़ी अल्लाह देंगे, रोज़ी का मालिक अल्लाह है। यह है इस्लाम का नज़रिया एकदम साफ लफ्ज़ों में। तो इसकी वजह से मुसलमान तो बच्चे पैदा करना रोक नहीं सकते हैं। तो ये जो है वहाँ का एक लॉजिकल रीज़न है उसका, कि वहाँ के जो लोग हैं, एक तो बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है, ना जो मुसलमान है ना जो क्रिश्चियन है, उनका कोई मजहब ही नहीं है। एक बहुत बड़ी तादाद एथियस्ट जिनको कहते हैं वैसे लोगों की रशिया में है। फिर जो क्रिश्चियंस भी है उनकी भी औलादें कम हैं। और इस वजह से जो है वहाँ पे मुफ्ती आज़म ने जो बयान दिए थे वो इसीलिए कि 2030 और 2050 तक जो है खुद ब खुद बढ़ रही है वो। उन्होंने कोई उसके लिए प्लान नहीं किया हुआ है, कोई उन्होंने उसके लिए ऐसा कुछ ढांचा नहीं बनाया हुआ है कि हमको ये इस तरह से अमल में लाना है, बल्कि ये कुदरती निज़ाम चल रहा है। अभी मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी। आने वाले 200 साल के बाद जापान दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा, यानी सिर्फ एक तारीख़ रहेगी। जैसे डायनासोर की तारीख़ है कि एक जानवर हुआ करता था और वो जानवर जो है ख़त्म हो गया, वो ऐसे ही
मेमन्स ऐसा कुछ हाथी जो है, सफ़ेद हाथी भी हुआ करते थे दुनिया के अंदर, उनको जो है मेमेम्स ऐसा या मेमन्स ऐसा कुछ कहते थे। वो सफ़ेद हाथी भी पूरी तरह से दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। वो सफ़ेद हाथी एक ज़माने में हुआ करते थे दुनिया के अंदर, लेकिन आज नहीं है, सिर्फ उनकी तारीख़ है। ऐसे ही ये मैं आपको लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे कि मुफ्ती साहब आप तो भविष्यवाणी कर रहे हैं यार, आप तो जो है क्या कहेंगे उसे, यानी मुस्तक़बिल की बातें बता रहे हैं। मैं मुस्तक़बिल की बातें नहीं बता रहा हूँ भाई। कुरान में अल्लाह ताला ने साफ़ लफ्ज़ों में फ़रमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल ग़ैथ व यअलमु मा फ़िल अरहम वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। यानी कल क्या होगा इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को है। तो ऐसे ही गैब जो है और भविष्यवाणी जो है ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जो वहाँ का फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, जापान का जो फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, उसकी बुनियाद पे, जैसे अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे बादल आए तो कोई भी इंसान ये कह सकता है कि भाई यार बारिश होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भविष्यवाणी कर रहा है, बल्कि एक नॉर्मल और एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई बादल आए हुए हैं तो अब तो बारिश तो होने ही वाली है। ऐसे ही जापान के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर बाज़ाब्ता साइंटिस्टों ने रिसर्च की है कि दुनिया में जापान के जो लोग हैं वो आपस में, उनके पास टाइम ही नहीं है, यानी मर्द औरत को एक दूसरे से सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए रिलेशन ही नहीं बना रहे हैं। वो वहाँ पे हर एक जो है ना, वहाँ का पूरा निज़ाम चल रहा है ऑटोमेटिक सिस्टम पे। वहाँ पे ऐसे टॉयज़ मिलते हैं, औरतें उससे अपना काम चला रही है, मर्द जो है वो उससे, मर्दों के लिए जो है डॉल्स मिलती है, मर्द उससे, यानी जो फिज़िकल मर्द औरत है उन लोगों के दरमियान में वहाँ पे शादियाँ ख़त्म हो चुकी है, उनमें फ़िज़िकल जो है एक दूसरे से रिलेशंस ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि लोग जो है इस तरह की ज़िंदगी वहाँ पे जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप सोचो, यानी वहाँ के लोग खामोश मिजाज, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, एक दूसरे से, यानी रिलेशन और ताल्लुकात ऐसे ख़त्म हो चुके हैं वहाँ पे, जो फैमिली सिस्टम और फैमिली निज़ाम था। इसी वजह से अभी आप सोचो, मैं जापान के एक मियाँ बीवी के बारे में पढ़ रहा था कि वो शोहर ने अपनी बीवी से 17 साल तक बात नहीं किया और दोनों रहते थे एक ही घर में, एक ही किचन के अंदर खाना बन रहा है, एक ही चार दीवारी में है, लेकिन 17 साल तक दोनों जो है एक दूसरे से, सिर्फ आपस में कुछ झगड़ा हो गया था उनके दरमियान में इस वजह से। तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का निज़ाम ऐसा है, तो इस वजह से वहाँ पे जो बच्चे पैदा करने का रेट है वो इतना कम हो चुका है कि आबादी नहीं बढ़ रही है, परेशान है वहाँ की गवर्नमेंट। तो इसके लिए जब आपस में जो है वो लोग सेक्स नहीं करेंगे, आपस में रिलेशंस नहीं बनाएंगे, तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? अब नहीं पैदा होंगे तो आबादी तो घटती रहेगी, और आबादी घटते घटते एक वक्त ऐसा आएगा, वही हाल होगा जो डायनासोर का हाल हुआ है, वही हाल होगा जो मेमेंस का हाल हुआ है। इसी तरह से ये लुप्त हो जाएंगे दुनिया से। इसीलिए रशिया की गवर्नमेंट इस बारे में इतनी फ़िक्रमंद है। दुनिया में सबसे अगर आसान किसी मुल्क की नागरिकता या उस मुल्क की शहरियत है, वो रशिया की है। ये भी मैं आज आपको बता देता हूँ। अगर किसी को रशिया जाके बसना है ना भाई, आप बिल्कुल जाके बस सकते हो वहाँ पे। सिर्फ 3 साल वहाँ रहने की ज़रूरत है, सिर्फ 3 साल, और वो 3 साल के अंदर आपने वहाँ की ज़ुबान सीखना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें हैं वहाँ पे बस। जब आपको वो शहरियत देते हैं यानी नागरिकता देते हैं, उससे पहले सिर्फ आपका एक लैंग्वेज का टेस्ट लेते हैं कि आपको रशियन लैंग्वेज आती है या नहीं। अगर आती है तो आपको वहाँ की शहरियत देते हैं। बल्कि हमारे अभी जो आप स्टूडेंट्स का सुन रहे हैं ना, कि स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको आने नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हाल है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ कि वहाँ पे एक तो और भी एक ऐसे स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है जिनको वहाँ की गवर्नमेंट आने ही नहीं देती उनके मुल्कों में वापस। मुसलमान डॉक्टर से कई, मैं उनका भी इंटरव्यू देख रहा था। एक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब है, आगरा के रहने वाले। इसी तरह से एक और डॉक्टर साहब है, एक और हमारे मुल्क के इलाके से, वो वहाँ पढ़ने के लिए ही गए थे। अभी उनकी डिग्री हाथ में आने से कुछ वक्त पहले ही गवर्नमेंट ने उनके सामने प्रपोज़ल रखा कि तुम हमारे देश में ही रहो, हम तुमको यहाँ गवर्नमेंट की जॉब देते हैं, इंडिया से आपको इतने गुना ज़्यादा सैलरी देंगे, ये फैसिलिटीज़ देंगे, वो देंगे, ये देंगे।
इतने उनके सामने प्रपोज़ल रखे कि उन लोगों ने बोले अच्छा है ना भाई, अब जब तक वो वहाँ पे मेडिकल की तालीम हासिल करने में उनको जो है तकरीबन 5-6 साल लग गए हुए थे, अब उतने दरमियान में उनको भी वहाँ का माहौल रास आ गया, उन्होंने वहाँ की ज़ुबान भी सीख ली है, इतने दिनों के अंदर रह गए वो लोग वहीं पे। तो वहाँ की गवर्नमेंट का की ये पॉलिसी है। तो दुनिया में सबसे सस्ती जो है शहरियत और सबसे अगर आसान किसी मुल्क की शहरियत है तो वह है रशिया की। और ये सारे डिटेल्स जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो अपने लेवल पे कोशिश करे, अपने लेवल के ऊपर जो है वो ये करे। वरना मैंने एक बार ऐसा इससे पहले भी बोला था एक बयान के अंदर, तो एक साहब पासपोर्ट लेके आ गए मेरे पास में, मुझे भेजो बोले रशिया को। अरे बाबा, रशिया को भेजना बोले तो क्या तुझे गवर्नमेंट की PMT बस में बिठा के रेलवे स्टेशन भेजना है या फिर तुझे जो है ट्रेन में बिठा के बम्बई भेजना है? वो आदमी मेरे पीछे पड़ गया, अल्लाह का बंदा। मैंने उसका नंबर वगैरह सब कुछ ब्लॉक करके रख दिया, उसने नाक में दम कर दिया मेरे, मुझे भेजो बोले रशिया को तुम। तो ये ऐसा मत करो। हमने आपको बिरयानी बनाने का तरीक़ा बताया, वो अब आपको बनाना है किस तरीके से बनाने का है। तो हमारे पीछे मत पड़ो कि खिलाओ तुम ही बिरयानी हमारे मुंह में डालो, या तुम चाबो और चाप के निकाल के डालो, हम डायरेक्ट निगलते उसको। ये सब चीज़ें मत करो। तो बहरहाल अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। मेरा जो मेन टॉपिक है आज का, रशिया में और यूरोप के अंदर मुसलमान आबादी से मुताल्लिक़। तो हमने रशिया की यहाँ पे बात की। इसी तरह से यूक्रेन है। अब देखो, मैं असल जो मेरा उन्वान था ना, वो था असल में दावत। लेकिन अब वो दावत की बजाय जो है, दावत से पहले मुझे ये पूरी तमहीद बांधना पड़ी आपको वहाँ की आबादी के बारे में बताने के लिए। अब हम दावत पे आते हैं। तो देखो, असल में क्या है, ये सारे मुल्कों के अंदर हमारे लिए जो है ना, इस्लाम की तबलीग के मौक़े है। मौक़े, हम इन मुल्कों में तबलीग का काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो हम लोग दाई है, बस इतना हर मुसलमान ने याद रखना चाहिए कि वो दाई है, दाई है, दाई है, और बाकी दुनिया उसके लिए मदऊ है। तो फिर अब तुमको हालात फेस करना पड़ सकते हैं। कभी वो हालात जो मक्का के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ेस किए थे, या फिर वो हालात जो मदीना के अंदर। तो अब ये मेरा अगला टॉपिक रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं अगले उन्वान में जो है इंशाअल्लाह यूरोपियन मुल्कों में और बाकी दुनिया के मुल्कों में हम वहाँ जाके बस भी सकते हैं, और दावत का काम किस तरीके से कर सकते हैं वहाँ के लोगों में, उसके बारे में हम आपको डिटेल में और तफसील से बताएंगे। ठीक है, चलिए, अपनी दुआओं में याद रखना। मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे थोड़ा सा सर्दी की एलर्जी हो चुकी है, यानी वो थोड़ी जो सर्दी मेरे अंदर बैठ गई है ना, वो निकल नहीं रही है, और मेरा ये प्रॉब्लम है। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतता हूँ खाने पीने बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि मुझे पता है एक बार वो बुखार अंदर घुस गया ना, उसको फिर महीना 2 महीने टाइम लगता है निकलने के लिए। तो आप तमाम लोगों से दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है, मेरे लिए भी आप लोग दुआ फरमाएं। ठीक है, चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।